हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 100 टू 150, तो वो हम लोग आज फिनिश करते हैं। 100 के बाद के जो भी क्वेश्चन हैं, और इसका फर्स्ट वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, जिसमें आपको 71 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हैं, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो अभी आगे इसमें मिलने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। 101 से लेकर 150 तक के सारे क्वेश्चन जो आपको TRE 2.0 में मिले थे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज। तो यहाँ साधारण ब्याज की बात है ना। टाइम हमें दिया हुआ है ना। टी जो है हमारे पास, एक के लिए है 6 ईयर और दूसरे के लिए है 9 ईयर। ठीक है, और रेट दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो रेट दोनों कंडीशन में सेम है, और कोई एक राशि, जो राशि हम अगर एक्स ही लेते हैं तो उसके लिए पहला एक रेशियो लेते हैं और दूसरा रेशियो लेते हैं। तो पहला रेशियो हमारा 6 के लिए हो जाएगा, दूसरा मतलब जो पहले दिया होता है वो रेशियो पहले वाले के लिए होता है, सेकंड दूसरे वाले के लिए। तो वैसा हम इसको शो करते हैं। ठीक है, अगर राशि हमें दी हुई है कि माना राशि अगर वो एक्स है, ठीक है, तो एक्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, जो ऐसा ही फाइंड करना होता है, तो आपको ये पता ही होगा, P/T अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ऐसे ही फाइंड करने के लिए। तो सबके लिए, दोनों के लिए जो हम वो वैल्यू रखेंगे, तो 100 अपॉन भी करेंगे तो वो वैल्यू तो कट जानी है, या फिर आप देखिए, रख के ही देखते हैं। आपका x इंटू आर इंटू टी आपका है कितना? 6 अपॉन 100। नेक्स्ट जो होगा वो रेशियो बनाना है हमें, तो नेक्स्ट के लिए हो जाएगा हमारा सेम राशि x, आर भी सेम है, और इसका टाइम दिया हुआ है 9 ईयर, है ना, और ये आपका है 100। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलनी है, क्या मिलेगा? 100, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स भी कैंसिल होगा, आर भी कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 6/9, या तो इसको आप कटा लीजिए तो आपको मिल जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये आपको मिलना है रेशियो क्या? 2:3 मिलेगा। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन है। ठीक है ना, ये आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या है। मतलब हमें टी फाइंड करना है। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है, और अगर हम लेस कर लें तो हमें ब्याज भी मिल जाएगा। तो जो ब्याज है वो हमें मिलेगा, ऐसा ही है, ऐसे ही हमें मिल जाएगा 17,500 माइनस 12,500। ठीक है, मिल जाएगा कितना हमें? 5,000। ठीक, अब हमें ये ऐसा ही मिल गया। ठीक है, हमें आर दिया हुआ है, ठीक है, 10%। और अगर हम पी की बात करें तो पी हम पहली वाली वैल्यू ले लें जो हमें दिया हुआ है 12,500। ठीक है, तो अब अगर हम टी फाइंड करें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हम रख लेते हैं इस वैल्यू को, तो इस पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये मिल जाएगा 12,500 इंटू 100, और क्या है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो रहा है, 5,000 तो हमें लिखना है, तो थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर लिया। यहाँ आपको मिल जाएगा 5,000। ठीक है दोस्त, यहाँ आपको मिल जाएंगे 5,000 SI की वैल्यू, और ये आपका 100 है। ठीक है, और नीचे मिल जाएगा पी आपका है 12,500। ठीक, और फिर मिल जाएगा आपको आर कितना है? 10%। ठीक है ना, आप कटा लेते हैं जो कटना है, 3 जीरो से 3 जीरो ये भी कट जाएंगे। ठीक, 25 से आप कटा लीजिए, 25 5 जा, और 25 4 जा, 5 से ये 5 कैंसिल, आपको मिल गया कितना? 4 ईयर। ठीक है ना, ये आपका ए वाला ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, रेट आपको दिया हुआ है। रेट कितना है? रेट आपको मिला हुआ है 12%, और टाइम भी दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज के वैल्यू पे ही पुट करते हैं। हमें पी मिल गया है, पी कितना है? 25,000। ठीक है, और टाइम भी दे दिया है, रेट भी दे दिया है, तो उसके फॉर्मूले पे पुट कर लेते हैं। या तो आपको अगर पता होगा इसका फॉर्म फाइंड करना, तो वो भी आप परसेंट वैल्यू से भी कर सकते थे। तो मुझे तो वही लगता है कि सिंपल मेथड पे ही चलें तो वो इजी रहेगा। तो ये रहा हमारा पी।
ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए इक्वल टू होता है पी ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टी। अगर आपको ऐसा ही फाइंड करना है तो ए माइनस पी कर लेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे मैं इसको पुट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। ये आपका है 12 अपॉन 100 और टू द पावर क्या है 3 ईयर है हमारा। अब हमें क्या मिलेगा, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये 25, इसका मतलब 28, ये पावर 3 है तो 3 टाइम्स इसको लिख लेते हैं। और नीचे मिल जाएगा आपका 25, ये भी 3 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका है 25,000, तो एक 25 तो ये कैंसिल हुआ, 1000 बचा। अब ये 25 से कटा लिए तो ये आपका 40 बचा, इससे आप 5 से कटा लीजिए तो यहाँ 8 बचेगा। और फाइनली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 28 आपको मिल जाएगा 784, और फिर 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है ये 12,367। नहीं, फिर से एक बार देखते हैं। ये आपको मिल रहा है, एक और मल्टीप्लाई 8 भी करना है ना, तो ये आपको मिल जाएगा 17,5,6,1,6, ठीक है। और नीचे आपका ये 5 बचा था, तो ये आपका 5 से जब डिवाइड होगा तो आपको मिल जाएगा फाइनली 35,123.20, ठीक। अब इसको आप लेस कर लीजिए तो आपको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो सी आई इक्वल टू होता है ए माइनस पी, और ये ए आपका दे दिया कितना 35,123.20 है ना, और माइनस पी है आपका 25,000, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10,123.20, ये आपका है सी आई, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 में है, 104 में कि टंकी को ए 36 मिनट में और बी 48 मिनट में भर सकता है, और दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 24 मिनट में भर जाती है ना। तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए। यहाँ जो बातें हैं, अगर आप चाहें तो ए को 24 मिनट काम करा दें, ठीक है। तो अगर ए 24 मिनट काम करता है, ये तो 36 मिनट में भर सकता है, लेकिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 24 मिनट में फिल हो जा रहा है। तो ए कितना काम कर दिया 24 मिनट के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे 24 को 36 से डिवाइड कर लेंगे कि हमें कितना पार्ट मिल रहा है जो वो फिल कर दिया। तो ये कटेगा 12 2 जा और ये 12 3 जा, मतलब ये 2/3 पार्ट फिल कर देगा ए। तो रिमेन जो बचा पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो रिमेन हो जाएगा बचा हुआ वो हो जाएगा 1/3, जो कि बी से फिल करा देंगे, है ना। तो 1/3 पार्ट जो है वो अगर बी फिल करेगा तो कितने मिनट में भर सकता है कि उतने टाइम पर हम बी को बंद कर दें, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3 से कटेगा ये 16 टाइम्स, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 16 मिनट, ठीक है। तो ये आपका है ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है आपका, सॉरी 105 है। जब एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% नुकसान होता है। 15% लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो पहले तो हमें सीपी फाइंड करना है, जो हमें एसपी दिया हुआ है। ये हमारा एसपी है कितना, ये दिया है 18,700, ठीक है। अब इससे हमें सीपी फाइंड करना है। सीपी के लिए फॉर्मूला होता है क्या, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट या नुकसान के लिए माइनस। तो हमारा नुकसान है पहली बार, तो हमें इसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एसपी आपका है ये, और 100 और अपॉन ये हो जाएगा कितना 85, और ये 17 से कटेगा 5 बार में, ये 17 से कटेगा 1 और ये 1 बार में, ठीक है। 5 से इसको कटा सकते हैं या इसको कटा सकते हैं, जो मन करे वो कटा लीजिए। तो ये आ जाएगा 22,000, फाइनली हमें सीपी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक नया एसपी चाहिए जो कि 15%, उससे हमें लाभ हो जाए, है ना। तो एसपी इक्वल टू हमें मिलता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट परसेंट जो होगा अपॉन 100। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है।
22,000 और इंटू 15% लाभ चाहिए तो 100 + 15 कितना हो जाएगा 115 और अपॉन ये आपका है 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा क्या मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा ये मिल जाएगा 2323 तो 25,300। ठीक है 25,300 ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है तो ये आपका है 25,300 ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 से हमारा क्या करना है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में और सी और ए मिलकर 24 दिन में उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है तो हमें क्या बताना है कि वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए होगा 1/2 और ये सबका काम है ना, तो जैसे पहला ए और बी दोनों का काम कर जो मिलेगा वो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1/12 और फिर 1/24। ठीक मतलब यहाँ पर अगर हम तीनों का जब दो दो मिलकर काम कर रहे हैं तो अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, इसलिए हम ये 1/2 यहाँ पे पहले ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है चलिए तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। इनका एलसीएम हो जाएगा 24, इसमें ये 3 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पर मिल गया 3, यहाँ 2 और यहाँ पर 1। ठीक है ये है आपका 1/2। अब यहाँ मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा 1/2 और ये मिलेगा 6/24 मतलब यहाँ 1/4 मिलना है, ये 1/8। इसका मतलब अगर इसको हमने उल्टा कर लिया तो हमें क्या मिल गया कि तीनों 8 डेज में क्या करेंगे, इस काम को फिनिश कर देंगे। ठीक है ये आपका बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये क्या है, एक्स वाई से 25% अधिक है। अगर हम रेशियो की बात करें तो एक्स जो है वो वाई से क्या है, ग्रेटर है ना, वाई से ये बड़ा है। तो अगर हम बात करें तो वाई जो होगा ये 1/4 जो 25% मिल रहा, ये सारा ट्रिक मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो होगा ये ऐड कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक्स कितना 4 और 1 5। ठीक है और वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो y है वो x से कितना कम है, तो 1 कम है ना, x से कितना कम है 1 कम है, तो यहाँ x से कंपेयर करना है। तो 1 कम है किससे, x से और इंटू 100, तो यहाँ जो परसेंट आएगा ये आ जाएगा y के लिए कि y x से कितना कम है, तो ये हो जाएगा 20%। ठीक ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं, 25% का अपोजिट ये 20% ही होता है। ठीक है तो ये चीज़ें अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे मैं आपके क्लासेस के जो जो 1 by 1 नोट्स दूंगा तो उसमें ये सारे चीज़ें मैं मेंशन करके दूंगा। फिलहाल हम लोग इसका सोल्यूशन कर रहे हैं इसलिए इतना तो मैं आपको बता ही दूंगा जिससे आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ जाए। ठीक है तो ये आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 108। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है कि ए बी सी 3 पाइप हैं जो एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीनों 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया है ना, तथा ए और बी ने बचे हुए भाग को 7 घंटे में भर दिया। सी अकेले उसी टंकी को भर सकता है कितने देर में, ये हमें बताना है। तो अगर 1/6 ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और 2 घंटे काम किए तो तीनों ने मिलकर 2 घंटे में 2/6 इसका मतलब 1/3 काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है तो बचा कितना, तो जो रीमेन काम था वो रीमेन काम जो बचा हुआ काम था वो हो जाएगा 1 - 1/3, बचेगा कितना 2/3। अब ये 2/3 काम जो है वो ये लोग 7 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं है ना, कितने घंटे में 7 घंटे में दिया है कि अब ए और बी जो बचे हुए हैं, सी को तो बंद कर दिया गया, ए और बी से ही उसको 7 घंटे में फिल कराया गया है ना। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि 1 काम क्या मिलता है, मतलब अगर पूरा कंप्लीट करना होता तो कितने देर में कर लेते दोनों मिलकर ए और बी। तो यहाँ पर 1 काम के लिए हम देखेंगे तो ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक तो जो नीचे 3 आएगा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ,
तो यहाँ पर 21/2 ये, और मैं इसको ये फिनिश कर सकते थे, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, है ना। तो अब यहाँ बातें हो रही है किसकी, सी की बातें हो रही है कि सी कितने देर में भर सकता है। जब तीनों मिलकर 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, मतलब 1/6 काम कर सकते हैं, तो यहाँ इसी को हम इतना आवर में जब दोनों मिलकर कर सकते हैं तो इसको उल्टा कर लेते हैं और ये इतना पार्ट ये 1 घंटे में ये कंप्लीट कर लेंगे और इससे लेस कर लेंगे तो हमें सी का काम मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसको उल्टा करना रहेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें रेशियो क्या इसका, एलसीएम 42, इसमें से ये हो गया 7 और ये हो जाएगा 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 3/42 और ये कट कर आता है 1/14। इसका मतलब सी 14 घंटे में काम को पूरा कर देगा, मतलब टंकी को भर देगा, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है, इसमें बताना है कि एक बल्लेबाज है वो 120 रन बनाए हैं, जिनमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर कितना प्राप्त किया। तो पहले हम लोग जो उसकी बाउंड्रीज है वो हटा लेते हैं, जिसमें है 3 चौके और 8 छक्के, ये हम लोग हटा लेते हैं। ये 48 है और ये 12 है। इसका मतलब जो 60 रन है वो बाउंड्री से आए हैं और टोटल रन कितना है इसका 120, ये टोटल रन है, ठीक है ना। टोटल 120 में अगर 60 बाउंड्रीज को हम लेस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 60 रन जो कि उसने दौड़कर पूरा किया है। अब ये 60 जो रन है वो पूरे स्कोर का कितना प्रतिशत होगा यही बताना है। तो 60 ऊपर और टोटल नीचे और इंटू 100, सिंपल हमें रन जो दौड़कर प्राप्त किया है उसका प्रतिशत मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये आ जाएगा आपका 50%, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स कटेगा और ये आपका 2 से कटेगा 50 टाइम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, एक परीक्षण है जिसमें 1100 लड़के और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिसमें लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास होते हैं। तो पहले हम पास वालों को छोड़कर असफल जो हुए हैं उनको निकालते हैं, जिनका प्रतिशत फाइंड करना है, ठीक है। तो 1100 लड़के हैं और इस 1100 में 42% पास हो जाते हैं। इसका मतलब जो बचे हुए प्रतिशत होगा 58% ये फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 58% इसका फाइंड कर लेते हैं। प्लस 700 गर्ल्स में 30% पास हुए, तो इसका मतलब 70% फेल हो गए, तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है। ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 490 और यहाँ मिल जाएगा 638, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और यही जो है हमें 9 3 12, ठीक, 1128। अब इसी का हमें टोटल से परसेंट फाइंड करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, ये जो असफल हुए टोटल हो जाएंगे 11 और 7 18, 1800 और इंटू 100, बस ये परसेंट हमें फाइंड करना है। ये 0 0 कैंसिल, 18 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 टाइम्स 108, 4 8 बचेगा, 4 8 48, 48 तो 2 टाइम्स कटाते हैं, बचेगा क्या, ज़्यादा बच रहा है क्या, 62 होल 2/, वहाँ पे ज़्यादा बच रहा है ना, तो 2/3, यही आपका ए वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये परसेंट आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है जिसमें लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है और आयत की चौड़ाई बताना है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 460, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि लंबाई जो है वो L है, ठीक है, और चौड़ाई से वो 15% अधिक है, मतलब अगर हम चौड़ाई की बात करें B की, तो वो L का कितना, नहीं हम B को पहले X रखते हैं क्योंकि B से वो लंबाई ज़्यादा है ना। तो B की वैल्यू को हम B ही रखते हैं। तो यहाँ पर L जो हो जाएगा वो B इंटू 115
अपॉन 100 ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको कटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 23/20 ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का एरिया हमें दिया हुआ है 460, तो एरिया फाइंड कर लेते हैं L इंटू बी। तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 23/20 बी इंटू बी इक्वल टू कितना दिया है 460 ठीक है। 23 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो बी स्क्वायर 2 बार बी है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू 20 और ये 20 आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 20, क्योंकि बी जब इधर हम स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो 1/2 मतलब स्क्वायर रूट में आएगा। तो जब बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ से दो में से एक पेयर का एक वैल्यू बाहर आ जाएगा, तो बी हमें मिल गया 20 ठीक है। यही तो पूछ रहा है, ये आपका ए ऑप्शन है। अब आते हैं आपका 111 पे, सॉरी 112 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112 आपको दिख रहा है। इसमें हमें परिधि दी हुई है 112 के लिए, इतना में शायद आ जाना चाहिए। वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात दिया हुआ है ना। यदि पथ के 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास है, ये पूछ रहा है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यह कैसे बन सकता है फिगर। तो अगर हमारे पास एक सर्कल है ठीक, और इसके अंदर एक सर्कल है ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बराबर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें ठीक है, इनके बीच का, ये आप सब जगह बराबर ही समझेंगे। तो यहाँ जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, ये 5 मीटर है ठीक है। और जब रेडियस की बात है कि ये रेडियस और ये रेडियस, ये दोनों जो रेडियस हैं वो एक यहाँ अगर 23 होगा बड़ा वाला, तो ये अंदर वाला 22 है ठीक है। बाहर का 23 तो अंदर वाला 22, और इनके बीच का डिस्टेंस जो 1 रेशियो बन रहा है वही 1 रेशियो क्या बन रहा है 5 दिया हुआ है मीटर, जो कि चौड़ा है ठीक है। अब इससे इसका व्यास मिल जाएगा। चलिए, तो रेडियस क्या बन जाएगा, रेडियस हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 5 अंदर वाले के लिए, बाहर वाले के लिए 23 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 रेशियो का जो वैल्यू आ रहा है वो 5 आ रहा, तो 22 का जो रेशियो का जो वैल्यू बनेगा वो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 110। लेकिन क्या पूछा है, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछ रहा, तो हमें डी चाहिए जो कि होता है 2r। तो 2r हो जाएगा 2 टाइम्स 110 मतलब 220 ठीक है। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जा रहा है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 113। 113 में दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। समबाहु त्रिभुज अगर दिया हुआ हो तो समबाहु त्रिभुज में जब तीनों साइड सेम है, तो अगर इसका आंतरिक वृत्त दिया हो तो इसके लिए हमें मिल जाता है a/2√3 रेडियस की वैल्यू है। और अगर बाहर की वैल्यू की बात हो जाए, तो अगर बाहर की बात होवे, बाहर वाले परित्रिज्या की बात होवे, जो परिवृत्त हो उसका जो त्रिज्या है वो, तो ये हो जाता है a/√3 ठीक है। तो a की वैल्यू मतलब a क्या हमारा भुजा दिया हुआ है ना, और ये आपका है 3। अब जब डिवाइड करेंगे तो आपको होगा क्या 4 × 3 अपॉन ये √3, √3 इसमें 2 बनेंगे, एक हम कटा देते हैं तो एक हमारा बच जाएगा 4√3 ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी परिवृत्त की त्रिज्या। अब अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्या पूछा है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, 2√3 बनेगा ना, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है √3, हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर मिल रहा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 114। 114 क्या है आपका क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और उसका वक्र पृष्ठ बेलन का 2/r(h) होता है, और वो दिया हुआ है कितना 704 ठीक है, और इसकी ऊंचाई h भी दी हुई है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं। r इक्वल टू हो जाएगा 704/2 × h। 704 ये तो ठीक है, 2 सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 22, h कितना दिया है 14, तो यहाँ 14 लिखते हैं, और जो नीचे 7 होगा ये हम लोग ऊपर कर लेते हैं ठीक है।
7 से ये तो पहले ही वैल्यू कट जाएंगी 2 टाइम्स। अब बाकी सारी वैल्यू को इसमें से हमें कटाना है, ठीक। तो कटाने के बाद कटा लेते हैं, चलिए देखते हैं। 11 से कटेगा, 22 से ही मैं कटा दे रहा हूँ। ये 3 टाइम्स 66 और 2 टाइम्स 44। ये आपका 2 2 जा 4 बचा, 4 से कटाएंगे तो ये 4 8 जा 32, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, आयतन। तो लंबवृत्तीय बेलन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये v इक्वल टू होगा, यहाँ पे हमारा दिया था 2 पाई आर एच, क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, कर्व सरफेस एरिया, ये दिया हुआ था। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। ये हो गया 22/7 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 8, और ये एच कितना है हमारा 14। तो 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, बाकी सारे जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 2 जा 128, 128 2 जा 256, 256 कितना मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा 2816, ठीक है। ये आपका सेमी होगा तो घन सेमी, और मीटर होगा तो घन मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 115। ये 2816 आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है। यदि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल का है ना, 4:25, अगर ये गोला पहला C1 है दूसरा C2 है, ठीक है। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो पहले हमको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ आपको पहले ही पता होगा कि अगर दो रेडियस दिया हुआ हो और उनका जब क्षेत्रफल की बात करें तो जो रेशियो बनता है वो उनका स्क्वायर हो जाता है ना। जो क्षेत्रफल बनेगा वो इनका स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो वही होता है। अगर आयतन की बात करें तो वो आयतन इसका क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम फाइंड करेंगे इसका r, तो इसका पहले हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो स्क्वायर रूट मिल जाएगा 2 और क्या है 5, तो ये आपका r1, ये आपका r2, ठीक है। अब इसका हमें आयतन चाहिए, तो आयतन क्यूब हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा ये 125। तो ये आपका इनके दोनों गोले का आयतन हो गया 8:1:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका ऑप्शन भी है ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, एक सी वाला भी दिख रहा है, लेकिन हमें क्या समझना है, पहले जो वैल्यू दी है वही वैल्यू पहले रहती है। मतलब पहले अगर 8 है तो पहले 8 रहेगा, इसके बाद ये आपका 5 वाला है तो 5 रहेगा। ये चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं करनी है, जो पहले वैल्यू लिखता है वही वैल्यू को पहले हमें शो करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 116। 116 है आपका कि इसमें से अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आगे आपको तो मिलना ही है। अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती का मतलब कि वो बार बार रिपीट होता हो, और अशांत मतलब कि वो रुकने वाला नहीं हो, है ना। शांत जो होता है वो लास्ट किसी एक पॉइंट पर जाकर वो क्या होता है, रुक जाता है। जैसे किसी चीज़ को डिवाइड करें, जैसे 1/2, तो जब हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमें मिलता है 0.5 डेसिमल के लास्ट तक हमें आगे बढ़ते जाना है। तो अगर दशमलव प्रसार में आगे वो बढ़ता जा रहा है, नहीं रुक रहा, तो इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि इसका रीजन क्या क्या हो सकता है। तो एक तो बातें हैं कि अगर इसको हम कटाएं 6/15 को, और इसमें देखते हैं कि लास्ट जो डिनोमिनेटर मिलता है, हर जो मिलता है वह हर अगर 2 और 5 के मल्टीपल हो या इसके फॉर्म में हो, है ना, 2 और 5 इसके नीचे वैल्यू मिल रही हो, इसी के पावर एक्सपोनेंट मिल रहे हो, तो फिर उसका, नहीं मल्टीपल की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, मल्टीपल होगी तो दिक्कत हो सकता है। यहाँ इसके एक्सपोनेंट होंगे, 2 के जितने पावर हो जाए या 5 के जितने पावर हो जाए, अगर वो डिनोमिनेटर पे मिलते हैं तो वो शांत दशमलव होता है, ठीक है। नहीं तो अगर उसके अलावा कोई और मिला तो वो अशांत आवर्ती दशमलव भी हो सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है, वो आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो पहला जो मिल रहा है हमें ए ऑप्शन, तो ये हम लोग को 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आवर्ती है या नहीं। अगर नहीं होता तो कोई नहीं डाल के छोड़ सकते हैं। तो ये 3 2 जा और ये 3 5 जा, ये तो कट गया, हमें मिल गया 2/5। नीचे अगर 5 मिल गया तो ये आगे नहीं बढ़ने वाला, ये 0.4, ये लास्ट हो गया। अब अगर हम बी को चेक करें तो यहाँ है 21/280, कटाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है।
21/280 7 से कटेगा, 7 3 जा और ये 7 4 जा, ये 40 आ गया। 40 का मतलब हमें 2 का पावर 3 इंटू 5, मतलब ये 2 और 3 का एक्सपोनेंट ही मिल रहा है ना। इसका मतलब ये भी लास्ट इंड हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब अगर सी को चेक करें तो सी में क्या मिल रहा है 117 अपॉन क्या दिया हुआ है 62 इंटू 5 टू द पावर 3। अगर 5 का एक्सपोनेंट ही दिखता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर 2 इंटू 31 है, 2 इंटू 31, और अगर ये इससे कट गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अशांत ही रहेगा। तो 117 का अगर हम फैक्टर करें तो हमें 9 इंटू 13 मिलता है। तो 13 और ये 9, इसमें से तो नीचे कुछ कटने वाला है नहीं, इसका मतलब 31 यहाँ बचा रहेगा। तो ये अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 117 के लिए एक अलग से मैंने वीडियो दी हुई है सेपरेट, और इस तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने आपको ये पहले एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैंने बता दिया है। इसके लिए हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन मिल जाएगा सी इज लेस देन 0, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप इसका वीडियो पीछे, इसके पहले वाला वीडियो है वो आप देख लेंगे, आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। इसमें पहले हम लोग जान लें कि अगर त्रिघात समीकरण हो, है ना, जैसे हमें मिल रहा एक्स क्यू माइनस ये हमारा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और माइनस आर। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है फंक्शन, एक त्रिघात समीकरण है। अगर त्रिघात समीकरण हमें मिलता है तो यहाँ पे इसके 3 जीरोज मिलेंगे, 3 शून्यक मिलेंगे, और अगर वो तीनों शून्यक ऊपर दिया हुआ है कि अल्फा, बीटा और गामा है, तो इन तीनों का योग क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा -b/a। ठीक है, अगर ये हमारा समीकरण ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d इस तरह के फॉर्म में रहा तो, ठीक है। अब अगर हम, ये तो हमारा तीनों मूलों का योग हो गया। अब इस तरह से अगर मिलता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तो यहाँ मिलेगा c/a। तीसरा कंडीशन है कि तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों का गुणनफल -d/a मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ ही हमें यहाँ पर कंपेयर करनी है। यहाँ हमारा a की वैल्यू 1 है, यहाँ b की वैल्यू p, c की वैल्यू q और d की वैल्यू -r है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें जो कंडीशन दिया है 1 अल्फा बीटा प्लस 1 बीटा गामा प्लस 1 गामा अल्फा, तो इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलता है अल्फा बीटा और गामा। इसमें से ये अल्फा बीटा कटेगा गामा मिलेगा, यहाँ पर बीटा गामा कटेगा अल्फा मिलेगा, यहाँ पर गामा अल्फा कटेगा बीटा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा इन तीनों की वैल्यू मिलेगी -b/a, और यहाँ पर दिया हुआ है -p b की जगह पर, तो माइनस तो ऑलरेडी एक लगा है, और अपॉन a के लिए हमें 1 मिल रहा, ऊपर के लिए वैल्यू मिल गई, नीचे के लिए वैल्यू मिलेगी -d/a। तो माइनस यहाँ पर r है, तो माइनस ऑलरेडी है पहले से, और ये हमारा r और a की वैल्यू 1, तो यहाँ जो मिलना है वो p/r हमें मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 119 है x² प्लस 99x प्लस 127। ठीक है, ये तो इसमें हमारा अगर हम बात करें a, b और c की, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस समीकरण में अगर हम विविक्तिकर फाइंड करें d, तो हमें क्या मिलता है b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है x² प्लस 99, ये थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा, एक मिनट। हमारा जो समीकरण है वो है x² प्लस 99x प्लस 127, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 99 और c की वैल्यू है हमारे पास 127। तो जब हमें d मिल जाता है, ठीक है, तो d के मिलने के बाद मैं चीज़ें पूरी आपको दिखाना चाहता हूँ। b² माइनस 4ac
ये डी मिलने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं ए और सी, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा जब हम अल्फा और बीटा या जो रूट फाइंड करेंगे माइनस बी प्लस माइनस और स्क्वायर रूट जो वैल्यू होंगी वो इससे तो कम होगी। अगर यहाँ ये वैल्यू लेस हो जाएंगी बी स्क्वायर से, तो अब जो इसकी वैल्यू आएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू इससे कम होगा। मतलब अगर ये -99 है और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो 99 से कम होगा, मान लीजिए 90 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग लेस कर रहे हैं ना, 99 का स्क्वायर करेंगे और -4 × 127 × 1 होगा, तो जो भी हम यहाँ लेस करेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका आ ही गया 9801 माइनस ये आपका 508 आएगा। तो ये अगर आ रहा है, आपने इसको लेस कर लिया 9293, ठीक है। तो अब इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये 99 के स्क्वायर से तो कम है, तो इसकी वैल्यू कम आएगी, है ना। वही मैं बोला हूँ कि 90 आता है अगर मानते हैं। तो यहाँ जो हम लोग लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -9 आएगी, ठीक है। नीचे आपका 2 × 1 है, तो यहाँ पर 9/2 आ रहा। तो अगर अल्फ़ा की बात करें तो भी, या बीटा की बात करें तो वो दूसरा माइनस ही होता है, तो माइनस जो भी होगा वो भी माइनस ही रहेगा। इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना ही समझना है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो ये ए और बी के वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। वैसे जब भी आपको ए और सी पॉजिटिव मिलते हैं, ए और सी पॉजिटिव मिलते हैं, तो जो शून्यक मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे, और अगर ए और सी नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर शून्यक हमें पॉजिटिव मिलने के चांसेज हैं, मिलते भी हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें केयर करनी होती है ए और सी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 120। आ जाइए। 120 में क्या बताना है कि अगर दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है और उनके अनंत हल हैं, तो के का मान बताना है। और जब अनंत हल होगा तो हमारा जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और अगर दूसरा इक्वेशन ये रहा प्लस b2y और प्लस c2 = 0, तो इसमें अनंत हल के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 = b1/b2 और c1/c2, ये होगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो पहला कंडीशन है क्या, पहला दिया हुआ है 3k + 1, है ना, 3k + 1 अपॉन हमें मिल जाएगा 2 = 3/-3 = -5/5, ठीक है। कोई दो को बराबर करके हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 3k + 1 और यहाँ -1 आएगा, है ना, तो = ये कट जाएगा, -1 आ रहा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ठीक। तो 3k = -2 - 1, यहाँ मिल जाएगा -3, और k = ये आकर 3 डिवाइड हो जाएगा, तो हमें आएगा आंसर क्या, -1, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन है, ठीक। अब बाकी जो बचे क्वेश्चन है वो एक और नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड कर लूँगा। वैसे मैं अभी इसको ऐड करते जा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका 21 से 150 का वीडियो जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कि इसके और भी अच्छे जो इसके फॉर्मूलाज हैं, जो भी इसके नए नए टॉपिक हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। ओके।